हम लोग आज से सीएसएस सीखेंगे। सीएसएस का मतलब होता है, अगर आपको वेबसाइट को किसी वेबसाइट को स्टाइलिश बनाना है, बहुत अच्छा लुक देना है, तो आप सीएसएस की मदद से कर सकते हैं। सीएसएस अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले एचटीएमएल आनी चाहिए। अगर आपको एचटीएमएल नहीं आती है तो हमारे वेबसाइट पे एचटीएमएल का फ्री कोर्स दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। और वो फ्री कोर्स अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, सबसे नीचे यहाँ पे कोर्सेज है, यहाँ पे व्यू ऑल पे करना है। ठीक है, व्यू ऑल पे करना है और व्यू ऑल पे करेंगे तो ये वाला पेज पे आ जाएगा और यहाँ से आपको सीएसएस कोर्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे ही इसी कोर्स के इस सेक्शन में, राइट सेक्शन में, यहाँ पे जो वीडियो आपको दिख रहा है ये एचटीएमएल का वीडियो है। एक वीडियो में पूरा एचटीएमएल दिया गया है। आप स्टेप बाय स्टेप एकदम कोडिंग के साथ 1 घंटे में पूरा एचटीएमएल सीख सकते हैं, जितना एचटीएमएल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गई कि आपको सीएसएस से पहले एचटीएमएल आनी चाहिए। और आपको पता है कि एचटीएमएल का यूज जो करते हैं, आपके वेबसाइट में जितना भी कंटेंट है, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, बटन, लिस्ट, ये ये जो आप देख रहे हैं ये इमेज है, इधर देख रहे हैं, इधर एक लिस्ट है पूरा। तो ये सब मान लीजिए लेफ्ट साइड में आपको लोगो रखना है, राइट साइड में नेविगेशन मेनू, तो इसके लिए आप बिना सीएसएस से आप नहीं बना सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये बटन का साइज इतना बड़ा है और ये इतना ज़्यादा बड़ा है और ये ऐसे क्लिक करें तो ये इसका कलर ब्लू कलर येलो आ रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, तो ये सारा काम सीएसएस से किया गया है। अगर सीएसएस नहीं होगा तो ये नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक साइड वीडियो है, एक साइड टेक्स्ट है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे 3 सेक्शन है, तो ये सारा काम जो है सीएसएस से ही होता है। जब तक आप वेबसाइट को सीएसएस नहीं यूज करेंगे तब तक आपका वेबसाइट अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे कि कोई इंसान, एक्टर सब जो होते हैं, वो एक्टिंग से पहले अपने फेस पे बहुत सारे मेकअप करते हैं, जिससे वो और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा स्टाइलिश दिखते हैं, अच्छे लुक, अच्छे शर्ट पहनते हैं ताकि पूरे उनका लुक अच्छा दिखे। तो ये है, मतलब पर्पस, हम लोग सीएसएस का पर्पस ये है कि सीएसएस तभी यूज करते हैं जब आपको आपके वेबसाइट को स्टाइलिश बनाना है। तो अब हम देखेंगे कि कोड कहाँ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोड करने के लिए आपको वीएस कोड यहाँ पे लिखना है, वीएस कोड डाउनलोड। ठीक है, और आप कोड नोटपैड में भी कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हैं, किसी में कर सकते हैं। तो आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड में करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। वेब डेवलपर जितने भी हैं वो सबसे ज़्यादा इसी को यूज करते हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है कि इसी को यूज करेंगे। तो हमारा विंडो 10 है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लिए और यहाँ से आपको जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है। देखिए, यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। एकदम आसान सिंपल सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। और इंस्टॉल करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको ओपन होकर कुछ इस तरह दिखेगा। हम दिखा देते हैं, देखिए, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ इस तरह दिखेगा, ये ओपन हो रहा है। देखिए, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह दिखेगा आपको। ये ओपन हो रहा है, जैसे ही ओपन होता है, देखिए, आपको इंटरफेस जो है, इसको कट कर देते हैं, तो आपका इंटरफेस जो है इस तरह दिखेगा। ठीक है, पूरा इस तरह एकदम ब्लैंक दिखेगा। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं या फिर आप सीएसएस सीखना शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, कि सारा काम एक फोल्डर के अंदर बोल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एक। और अगर थोड़ी सी सीएसएस की हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, सीएसएस जो है, सीएसएस आया था 1996 में। ठीक है, फर्स्ट वर्जन, और उसके बाद 2 साल के बाद 1998 में सेकेंड वर्जन रिलीज किया गया था। अभी जो वर्जन चल रहा है वो CSS 3 है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए कि इतना ही। ठीक है, CSS का यही हिस्ट्री है। CSS का यूज हम लोग समझ गए कि CSS का यूज स्टाइलिंग के लिए किया जाता है। तो देखिए, अब हम लोग CSS को HTML के साथ कैसे यूज करते हैं ये चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ फाइल में जाना है, फाइल में गए, यहाँ पे देखिए, अगर इसको बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे ना तो ये बड़ा भी हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस से। तो यहाँ से फाइल और न्यू फाइल में जाएंगे।
ठीक है। और यहाँ से आप HTML का कोड कर सकते हैं, यहाँ पे HTML का कोड कर सकते हैं, HTML CSS जो भी लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको इस जो कंट्रोल N करके या फिर यहाँ से फाइल और न्यू में जाने के बाद इस तरह ओपन होगा ना, तो इसको सबसे पहले तो सेव कर लेना है। और सेव करना कहाँ पे है, जहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट किए हैं, तो इसी फोल्डर में हम डाल देते हैं index.html। ठीक है, एक्सटेंशन HTML रख रहे हैं क्योंकि HTML के अंदर ही CSS का यूज होता है, ये याद रखना। सेव करेंगे तो इस तरह ऑटोमेटिक आपको लिखा हुआ इस तरह आ जाता है। ठीक है, HTML सैंपल पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा कोड आपको ऑटोमेटिक यहाँ लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारा कोड यहाँ से लिखा हुआ है ऑटोमेटिक। तो इतना सारा कोड आपको लिखा हुआ पहले से मिल गया है, इतना सारा। ठीक है, तो अब क्या करना है, ठीक है, यहाँ से देखिए, ये बड़ा छोटा कंट्रोल प्लस से कर सकते हैं, बड़ा छोटा, तो हम इतना ही रहने देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले HTML में हेडिंग होता है। ठीक है, हेडिंग होता है और यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू HTML। ठीक है, वेलकम टू HTML, और एक पैराग्राफ ले लेते हैं p टैग, और यहाँ से लोरेम ले रहे हैं। और जैसे ही हम लोरेम एकदम डमी टेक्स्ट के लिए यूज होता है, तो हम एक लोरम लिए हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरह ऐसे ही टेक्स्ट कुछ लिखे हैं, ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसे ही रेंडम है, कोई इसका मतलब नहीं है। तो ये हम बस दिखाने के लिए लिए हैं, तो हम कुछ CSS लिए हैं। देखिए, तो हम कुछ ऐसे ही पैराग्राफ लिए हैं। ठीक है, और इसको अभी सेव करते हैं। तो देखिए, सेव करते हैं और यहाँ से आप यहाँ कंट्रोल S करके सेव कर दिए। अब देखिए, यहाँ पे इस फोल्डर में आपको जाना है, सबसे पहले इस फोल्डर में चले जाइए और यहाँ से इसको क्लिक कर लीजिए। तो जो भी लिखा हुआ था ये सब आपको यहाँ पे देखिए इस तरह दिख रहा है। तो ये तो आप HTML में इसको हेडिंग कहते हैं और इसको पैराग्राफ कहते हैं। तो ये बात तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि हेडिंग क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है। तो अभी तो हमको काम था CSS करना। तो देखिए, अभी हम CSS करेंगे, तो CSS जो है, CSS है जो 3 टाइप से अपने वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अपने वेब पेज में थ्री वे टू अप्लाई CSS। 3 तरीके हैं। सबसे पहले हम इनलाइन CSS करते हैं, यानी कि उसी लाइन में CSS करते हैं। एक होता है इंटरनल CSS, ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल। तो 3 तरीके हैं CSS यूज करने के अपने वेबसाइट में। तो सबसे पहले हम इनलाइन CSS देखेंगे। तो देखिए, इनलाइन CSS क्या होता है कि आप किसी भी HTML के एलिमेंट के अंदर ही आप कलर करते हैं, मतलब CSS करते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि ये जो वेलकम टू HTML है, जो ये हेडिंग है, इसका कलर जो है ग्रीन हो जाए। ठीक है, ये चाहते हैं, तो मतलब कलरफुल बनाना है, कलर ग्रीन करना है, तो यही CSS है। ठीक है, और CSS में बहुत सारी चीजें हैं, लाइन वाला हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर इनलाइन करना है, सबसे पहले देखिए हम इनलाइन CSS दिख रहे हैं, ये वाला सबसे पहले इनलाइन CSS देख रहे हैं, ये 1 सबसे पहले इनलाइन CSS देख रहे हैं। इनलाइन में क्या होता है, आपको इसी के अंदर आपको CSS लिखना होता है। तो सबसे पहले स्टाइल लिखना होता है और इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं कलर। और जैसे हमको H1 का कलर ब्लू करना है या ग्रीन करना है, तो उसके जगह ब्लू या ग्रीन इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, तो ये ब्लू हो गया। यहाँ पे अगर ग्रीन करना है तो आप इसको ग्रीन कर सकते हैं। ठीक है, GRWN। ठीक है, तो ये तो हेडिंग का हो गया। देखिए, इसको ग्रीन कर लिए। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि पूरे बॉडी का कलर स्काई ब्लू हो जाए, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप बॉडी में जाके, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉडी है, तो इसमें हाँ आप स्टाइल कर सकते हैं, इसको भी स्टाइल देख सकते हैं।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर। देखिए सजेशन भी ये दे रहा है, बैकग्राउंड कलर अगर चाहते हैं, ये सब बताएंगे आपको क्या होता है। बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू। तो देखिए अगर कलर दिए थे तो ये टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, जैसे कि ये टेक्स्ट कलर हो गया, ये देखिए ये टेक्स्ट पे अप्लाई हो गया। लेकिन बैकग्राउंड क्या होता है ना, वो उसके पीछे अप्लाई होता है। जैसे कि इसी को, ये जो बैकग्राउंड कलर दिए हैं, इसी को इसी को अगर हम इसके स्टाइल में लिख के दिखाएं आपको, तो देखिए क्या होगा। बैकग्राउंड कलर मतलब होता है कि बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड है ना, इसके ये वेलकम टू एचटीएमएल जो हेडिंग था, इसके बैकग्राउंड में ग्रीन करना। तो ये बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर में यानी कि बैकग्राउंड में होता है, और सिर्फ कलर अगर करते हैं तो टेक्स्ट पे कलर होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो अभी हम पूरे बॉडी का कलर बैकग्राउंड करना चाहते हैं, पूरे बॉडी का कलर बैकग्राउंड करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको इस तरह बॉडी के अंदर लिखना है स्टाइल और बैकग्राउंड स्काई ब्लू। तो अगर स्काई ब्लू करते हैं तो इस बार पूरे बॉडी को हो जाएगा। देखिए ये पूरे बॉडी का कलर स्काई ब्लू हो गया। तो इस तरह हम इंटरनल सीएसएस करते हैं यूज। इंटरनल का, इंटरनल नहीं, इनलाइन सीएसएस इसको बोलते हैं, इनलाइन सीएसएस। इनलाइन यानी कि उसी लाइन में। ठीक है, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, उसी लाइन में सीएसएस करते हैं, उसी लाइन में सीएसएस यूज करते हैं। ठीक है, ये है इनलाइन सीएसएस, मतलब लाइन के अंदर ही सीएसएस करते हैं, तो इसको इनलाइन सीएसएस कहते हैं। अब देखिए इसी इनलाइन सीएसएस को, जैसे कि इस इनलाइन सीएसएस को तो यूज करना सीख गए कि इनलाइन सीएसएस उसी लाइन में यूज होता है। अब दूसरा है इंटरनल सीएसएस। देखिए इंटरनल सीएसएस क्या होता है। इंटरनल सीएसएस में हम क्या करते हैं ना कि हेडिंग के अंदर एक स्टाइल टैग का यूज कर लेते हैं और उसके अंदर सीएसएस करते हैं। तो जैसे कि हम इस बार क्या करेंगे ना कि ये जो पैराग्राफ है ना, इसका कलर रेड करने वाले हैं और इसका यूज हम करेंगे इंटरनल सीएसएस की मदद से। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हेडिंग में आना है और यहाँ पे लिखना है स्टाइल टैग। ठीक है, ये जो स्टाइल टैग है, ये स्टाइल टैग। ठीक है, इस स्टाइल टैग के अंदर लिखना है कि आपको किसको कलर करना है, मतलब पैराग्राफ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए पी, और इस तरह करली ब्रेसेस ओपन और करली ब्रेसेस क्लोज करना होता है। और उसके बाद आपको लिखिए कलर, और मान लीजिए कोई सा करना है, जैसे कि ब्राउन करना है तो यहाँ से ब्राउन ले लीजिए। तो इस बार जो है ना, जो सीएसएस अप्लाई किए हैं वो इंटरनल सीएसएस अप्लाई किए हैं। अब देखिएगा ये जो पैराग्राफ है ना, इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। देखिए ब्राउन हो गया। तो ये समझ गए कि इंटरनल सीएसएस क्या होता है, इनलाइन सीएसएस क्या होता है। इनलाइन सीएसएस हम उसी लाइन में यूज करते हैं, और इंटरनल सीएसएस सबसे पहले ये यूज होता है स्टाइल टैग। वी कैन यूज सीएसएस यूजिंग स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर करते हैं और ये हेड में ही लिखते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये हम हेड में लिखे हैं। ठीक है, ये हेड में लिखे हैं। ठीक है, तो हेड क्या होता है, हेड एक कंटेनर का काम करता है जिसके अंदर हम चीजें स्टोर भी कर सकते हैं, और स्टोर करने के लिए हेड का यूज होता है। ठीक है, तो ये हम लोग इंटरनल और इनलाइन सीएसएस कभी करते ही नहीं। ठीक है, जो भी करते हैं सीएसएस वो एक्सटर्नल सीएसएस करते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा कि अभी जो हम सीएसएस यूज करेंगे वो एक्सटर्नल सीएसएस होगा। ठीक है, तो ये सबको अभी हम ये दोनों को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। देखिए, और अगर अगर आपको इसको हटा देते हैं, ये दोनों को देखिए इसको हटा दिए हैं और अभी रिफ्रेश करते हैं तो इस पे कलर कुछ नहीं है। तो अब हम एक एक्सटर्नल सीएसएस यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल सीएसएस करने के लिए सबसे पहले आपको एक नया पेज बनाना होगा और इसको सेव करेंगे, और सेव करेंगे उसी में, और इसका इस बार एक्सटर्नल सीएसएस नाम रखते हैं। तो इसका नाम रखते हैं style1.css। ठीक है, अब क्या करना होता है, देखिए अब जो हम करना चाहते हैं, जैसे सीएसएस अभी या तो इसी लाइन में कर रहे थे या फिर इसी पेज के अंदर सीएसएस कर रहे थे, लेकिन इससे क्या हो सकता है कि परेशानी बढ़ सकता है। एक ही कोड में ज्यादा सारा कोड हो जाएगा, उसको आपको यूज करने में, उसको मेंटेन करने में आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए हम स्टाइल
का एक नया पेज बना देते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट का कोड करना है तो एक नया पेज बना देते हैं, पीएचपी का कोड करना है तो एक नया पेज बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, कोड मैनेज करने में आपको आसानी होती है। तो देखिए अभी हम इस पेज में सीएसएस लिखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले इस पेज और इस पेज को आपको लिंक करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा लिंक, ठीक है, लिंक टैग लिखना होगा, और यहाँ पे लिंक, और यहाँ पे REL लिखना है। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, देखिए ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। देखिए लिंक करने के लिए यही लाइन है। यहाँ पे आपको सिर्फ इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, बाकी यही लिखना है। और यहाँ पे आपको उस पेज का नाम लिखना है, style1.css है ना, तो यही पे यहाँ पे लिखना है style1.css, style1.css, और इसको इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि अब हम स्टाइल, देखिए ये लाइन हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको ये जो style1.css था उसको लिंक करना है इससे, तो इसके लिए ये लाइन लिखे हैं। और एचरेफ का मतलब है हाइपर रेफरेंस, यानी कि इस वाला पेज का नाम जो है style1.css है, इसीलिए हम यहाँ पे ये और इस पेज को दोनों को लिंक कर रहे थे, इसलिए इसका हम यूज किए, ठीक है। अब देखिए अब हमको जो काम करना है वो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि जो पैराग्राफ था हमारा उस पे हम कलर यूज कर लें, मान लीजिए हम कलर यूज करना चाहते हैं, रेड यूज कर लें, ठीक है। तो रेड यहाँ पे लिख लिए हैं, और इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये रेड आ जाएगा। अब इसका और काम कर सकते हैं, ये सब हम समझेंगे। और इसका अगर फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ़ॉन्ट साइज, और आप 25 पिक्सल दे सकते हैं। ये सब समझेंगे फ़ॉन्ट साइज भी क्या होता है। अभी मतलब यूज करने का तरीका दिखा रहे हैं कि सीएसएस को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका देख रहे हैं फ़ॉन्ट साइज अब पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं सीएसएस। और सीएसएस में हम लोग इतना सारा चीज़ समझ गए कि सीएसएस में क्या क्या चीज़ें होती है। कलर, देखिए यहाँ पे कलर यूज करना सीख गए कि इस तरह हम लोग कलर करते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो था कि हम सीएसएस क्या होता है और हम सीएसएस को कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में समझे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।